कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को लपेट में ले ली है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सब इसकी लपेट में हैं। पर्टिकुलरली जो साउथ एशियन कंट्रीज़ भी हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो चाइना में ये स्टार्ट हुआ और चाइना में इसने जो तबाही मचाई वो आपके सामने है। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने ब्राज़ील, अमेरिका, इटली इटली में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई शुरू में, चाइना के बाद। ठीक है। और बेल्जियम में, स्पेन में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई, बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए। और जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ्स हुई और डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए। जहाँ तक सब कॉन्टिनेंट की बात है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात की जाए, तो इंडिया में कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई और इतने लोग इससे अफेक्टेड हैं और अभी तक अफेक्टेड हैं ऑफ कोर्स कि वैक्सीनेशन भी हो रही है, लेकिन फिर भी उनके केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। लॉकडाउन का जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया था पिछले कुछ महीने में लॉकडाउन का, वो बहुत ही यूज़फुल रहा है और काफ़ी हद तक जो है वो केसेस में काबू पाया गया और केसेस काफ़ी हद तक कम हुए। डेथ्स की भी जो रेशियो है वो भी कम हुई और जो रिकवरी की रेशियो है वो वैक्सीनेशन के वजह से वो बहुत ही अच्छी रही है। मुत्तहदा अरब अमारात और जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी कोरोना वायरस की जो प्रिकॉशंस हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनको अमल में लाया गया और काफ़ी हद तक जो है उन्होंने इन केसेस पे या कोरोना वायरस या जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, इस पे काफ़ी हद तक उन्होंने काबू पा लिया और अभी तक वहाँ पे वैक्सीनेशन जारी है। वहाँ पे दो वैक्सीन्स जो हैं वो काम कर रही हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की जहाँ तक बात की जाए, उसमें एक है फाइज़र है और दूसरी एस्ट्राज़ेनेका है। ये दोनों जो हैं ये वहाँ पे अभी लगाई जा रही हैं और आई थिंक मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है यूएई की, उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया और उनकी दोनों डोजेज़ जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरह अमेरिका में, इटली में, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूके में भी जो है वो फाइज़र को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है और काफ़ी हद तक जो उनकी आबादी है, पॉपुलेशन है, वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। जहाँ तक बात है जापान, चाइना और रशिया और ईरान वगैरह की, क्योंकि यहाँ पे भी केसेस बहुत ज़्यादा थे, पर्टिकुलरली ईरान में बहुत ज़्यादा केसेस थे, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें काबू पाया जा सका है। लेकिन आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही चौंका देने वाली है और अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे केसेस होना एक अजूबा समझा जा रहा है ऑफ कोर्स। जी गाइस, मैं बात करना चाह रहा हूँ थाईलैंड की। थाईलैंड में जो वायरस का नया वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो तेज़ हो चुका है और उसने अपना जो असर करना वो शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा आबादी जो है इससे अफेक्ट हो रही है। अभी रिसेंटली जो थर्सडे और फ्राइडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जो ज़राए की रिपोर्ट है, उसमें उनकी एक दिन में 18,000 जो डेल्टा कोरोना वायरस का वेरिएंट है उसके केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं और उसमें मोर देन 200 जो हैं वो डेथ्स उन्होंने रजिस्टर्ड की हैं कि मोर देन 200 जो हैं लोग वो उसमें फौत हो चुके हैं। और ये वायरस जो है ये बहुत ही डेंजरस है। ये इस वायरस का जो वेरिएंट है, ये जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, ये इंडिया में भी पाया जा रहा है और इसकी कुछ अक़साम जो हैं, कुछ जो अफेक्टेड लोग हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। लेकिन थाईलैंड में गुज़श्ता दिनों में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से तबाही हो रही है और अभी तक तकरीबन 5,60,000 से ऊपर जो हैं वो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वहाँ पे वैक्सीनेशन भी जारी है। सिंगापुर में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उनके पास हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे जगह कम पड़ गई है। उनके पास 10 आईसीयूज़ हैं, 10 आईसीयूज़ हैं, लेकिन वो जो रोज़ डेली बेसिस पे जो केसेस आते हैं, मोर देन केसेस आते हैं, वो मोर देन 15 जो आईसीयू के केसेस आते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होते हैं, लेकिन उनके पास आईसीयूज़ इतनी ज़्यादा है नहीं। और इसके अलावा वहाँ पे वैक्सीनेशन भी जारी है। वहाँ की जो वैक्सीनेशन है वो साइनोफार्म है, एस्ट्राज़ेनेका है और एक और जो है वैक्सीन जो वो लगाई जा रही है।
फाइज़र नहीं है, कोई दूसरी वैक्सीन है वो जो वहाँ पे लगाई जा रही है। लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो आवाम है वो मुज़ाहरे भी कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है वो बोल रहे हैं कि हमें ये जो वैक्सीनेशंस हो रही हैं यहाँ पे एस्ट्राज़ेनेका और दूसरी जो हैं साइनोफार्म वगैरह, ये हमें नहीं लगवानी, हमें फ़ाइज़र चाहिए क्योंकि उसका mRNA वो बहुत ज़्यादा हाई है और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू साइनोफार्म एंड एस्ट्राज़ेनेका। ठीक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है इस बारे में भी अभी तक कोई वो फ़ैसला नहीं कर पाई कि वो क्या करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, बहुत ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। उनके पास हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप हमें जगह दीजिए, आप जो बेड्स हैं वो खाली करके दें ताकि जो भी नए पेशेंट्स आते हैं डेल्टा वायरस के, कोरोना वायरस के जो नया वेरिएंट है उसके, तो वो वहाँ पे उनको एडमिट किया जाए। और दूसरा उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि जो अफेक्टेड हैं कोरोना वायरस से वो अपने आप को सेल्फ़ क्वारंटाइन कर लें और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पे अमल करें। पाकिस्तान में भी आप जानते होंगे सिंध में जो गवर्नमेंट है उसने लॉकडाउन कर दिया है। ठीक है, और ये आई थिंक अच्छा इनिशिएटिव है कि इससे काफ़ी हद तक केसेस में कमी होगी और डेथ रेट जो है वो भी कम होगा ऑफ कोर्स, साथ साथ वैक्सीनेशन भी जारी है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो स्कूल्स हैं, जो तालीमी इदारे हैं वो साथ साथ खुले रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक्चुअली जो मेरा मेन पॉइंट था, मेन मकसद जो है वो थाईलैंड की जो लेटेस्ट अपडेट है, वहाँ पे जो कोरोना वायरस जो है वो फैलता जा रहा है, जो नया वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, वो बहुत तेज़ी से वहाँ पे जो है वो तबाही मचा रहा है और केसेस दिन ब दिन ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और उन लोगों के पास इतने ज़्यादा वो हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा बेड्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ कोर्स वो फुल हो चुके हैं और उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ रुख किया है कि वो अगर बेड्स खाली करके दें तो हम जो भी न्यू रिपोर्टेड केसेस हैं वो वहाँ पे उनको एडमिट करें, उनको ट्रीट करें। तो जैसा कि बाकी गवर्नमेंट्स हैं लाइक बाकी कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, उन्होंने भी उनको हेल्प की ऑफ़र की है कि हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वहाँ की आवाम का इसी चीज़ पर इसरार है, इसी चीज़ पर वो ज़ोर दे रहे हैं कि हमें फ़ाइज़र चाहिए, हमें साइनोफार्म एंड एस्ट्राज़ेनेका जो वैक्सीनेशंस हैं, ये वैक्सीन्स जो हैं हमें नहीं चाहिए, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू फाइज़र। तो ये सूरत हाल है कोरोना वायरस की। अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो ये ऑफ कोर्स जो नया वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, ये ज़्यादा तबाही मचाएगा और हमारे पाकिस्तान में भी है जो है ये वायरस ज़्यादा फैलता जा रहा है और लोगों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उन पे अमल करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ठीक है, और वैक्सीनेशन जो है, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो काइंडली वैक्सीनेशन कराएं ताकि आप भी महफूज रहें, आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपके प्यारे, आपके अहलो यार जो भी हैं, आपके दोस्त अहबाब, वो भी महफूज रहें और दूसरे जो लोग हैं और हमारी सारी आवाम जो है वो इससे महफूज रहे और इस करोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने में अल्लाह ताला हमें इतनी ज़्यादा ताकत और हिम्मत दे कि हम इसको बिल्कुल जो जड़ से हैं वो ख़त्म कर दें। और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने ऑफ कोर्स फॉलो किया है। आई थिंक कि थाईलैंड भी हमारे इस पे अमल करेगा कि जैसे कि यहाँ के गवर्नमेंट ने जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ महीनों पहले जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया था लॉकडाउन का, कि कुछ एरियाज़ में लॉकडाउन है, वहाँ से अगर थोड़ा मतलब वायरस सॉरी जो केसेस हैं वो कम होते हैं तो फिर वहाँ से वो लॉकडाउन लिफ्ट करके और फिर दूसरे एरिया में लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया इमरान खान ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने और उनको फॉलो किया काफ़ी कंट्रीज़ ने लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, ठीक है, और इवन इन बेल्जियम एंड स्पेन एंड अमेरिका ऑल्सो they follow the pattern of lockdown as Pakistan do. सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आई थिंक थाईलैंड में भी ऐसा ही है, वो इस चीज़ पर काबू पा लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह डेल्टा वेरिएंट जो तेज़ी से फैल रहा है, उनको जो है वो एहतियाती तदाबीर और जो भी तबी जो सहूलियात हैं वो पेशेंट्स को फराहम करनी पड़ेंगी ताकि वो इस वायरस में जल्द अज जल्द काबू पा सके। ये लेटेस्ट अपडेट थी थाईलैंड के जो कोरोना वायरस की ग्रोथ है उसके बारे में। लेटेस्ट अपडेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं।
तो ये लेटेस्ट अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब दिस वन, लाइक दैट एंड hit the bell icon so you don't miss any latest video from my channel. Thank you so much for that.